हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस। अपन पढ़ रहे थे डीएलएड। क्या पढ़ रहे थे? डीएलएड जो फर्स्ट ईयर है। कौन सा साल? फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम आने वाला है, फर्स्ट ईयर का। तो अपना जो तृतीय प्रश्न पत्र है, भारतीय समाज एवं और शिक्षा, भारतीय समाज और शिक्षा, इसी के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो ये पहली यूनिट अपने चल रही थी। पहली यूनिट में अपन ने क्या किया? पहली यूनिट में अपन ने जो विकल्पात्मक प्रश्न है वो तो कर लिए सारे। ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे, आप इनको बढ़िया ध्यान से पढ़िएगा तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखिए, समाज की परिभाषा ली। अब अपन अति लघुतरात्मक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद लघुतरात्मक, उसके बाद दीर्घोत्तरात्मक। अब देखिए आगे, समाज की परिभाषा क्या है? समाज क्या होता है? आप सब जानते हो कि समाज एक से अधिक लोगों के समुदायों को कहते हैं। एक से अधिक लोगों का अगर समुदाय है तो उसको अपन समाज कहते हैं, जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं, जो भी क्रियाकलाप होते हैं उनके। ठीक है, सामाजिक क्रियाकलाप में आचरण, सामाजिक सुरक्षा और निर्वाह आदि की क्रिया सम्मिलित होती है। सामाजिक क्रियाकलाप में क्या होता है? कैसा आचरण करता है व्यक्ति, कैसे सामाजिक सुरक्षा समाज के प्रति और निर्वाह अपने कर्तव्यों कैसे निर्वाह करता है। मैकाइवर के अनुसार समाज का अर्थ मानव द्वारा स्थापित ऐसे संबंधों से है। मैकाइवर ने बोला कि समाज क्या होता है कि मानव ने खुद ही ऐसे संबंध स्थापित किए जिन्हें स्थापित करने के लिए उसे विवश होना पड़ता है, कि उसको ये संबंध स्थापित करने ही पड़ते। मैकाइवर बोलता है कि समाज क्या है कि मानव द्वारा स्थापित संबंध है एक प्रकार, और ये व्यक्ति को, मानव को ये संबंध स्थापित करना ही पड़ता है ताकि लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो सके, क्योंकि व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। सिंपल सी बात, अगर वो समाज में रहेगा तो उसका विकास होगा। ठीक है, तो व्यक्ति को, मानव को जीवन जीने के लिए समाज जरूरी है। समाज का मतलब वो नहीं जाति धर्म, आप उससे जोड़ के मत देखिए अपने आप को। ठीक है, समाज का मतलब मानव समाज है। तो मानव है तो आज मानव एकदम ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरह से पशुओं पर निर्भर रह सकता है या पेड़ पौधों पर निर्भर। मानव समाज को, मानव की जरूरत पड़ती है। तो मैं कई यही बोलता है कि मानव के लिए समाज जरूरी है, और मानव ने ही समाज से संबंध बनाया। ठीक है, संबंध स्थापित किए, और उसके लिए उसको विवश होना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए एडम स्मिथ क्या बोलता है समाज के बारे में। समाज क्या है कि मनुष्य ने पारस्परिक लाभ के लिए जो कृत्रिम उपाय किया वह समाज है। भाई उसको, मनुष्य को लाभ चाहिए, सिंपल सी बात है। हर किसी से उसको कुछ ना कुछ अपेक्षा रहती है, तो उसके लिए उसने जो भी उसने जो संबंध बनाए, जो भी उपाय किए, उनको अपन समाज कहते हैं। उसी का ही मिला जुला रूप समाज है, उसी की देन समाज है। ये समाज की परिभाषा है ओवरऑल। वर्ग और हैसियत में क्या अंतर है? देखिए सिंपल सी बात है, वर्ग क्या होता है और हैसियत क्या होती है। तो देखिए, वर्ग और हैसियत परस्पर जुड़े होते हैं, मगर वर्ग का संबंध आर्थिक संसाधन से है। वर्ग का संबंध आर्थिक संसाधन से है, और हैसियत का या स्थिति समाज में जीवन शैली से प्राप्त प्रतिष्ठा है। तो हैसियत अपन बोलेगी समाज में, जैसे अपन अपनी जीवन शैली है उससे अपने को जो प्रतिष्ठा प्राप्त होती है वो तो अपनी हैसियत है। ठीक है, और वर्ग है कि अपना आर्थिक संसाधन अपने पास कितने है क्या नहीं है, तो अपन उस वर्ग में गिने जाते हैं। अब देखिए, वेबर के अनुसार एक स्तरीय समाज में संपत्ति में अंतर वर्गों को जन्म देता है। अगर व्यक्तियों के पास अलग अलग टाइप की संपत्ति है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, तो उनकी फिर वो वर्गों में बढ़ जाते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ऐसे है, कोई वैसा है, तो ऐसी बात है। ठीक है, कोई बिजनेसमैन है तो कोई वो है, कोई वो है, तो ये वर्ग होता है। ठीक है, और हैसियत बात करें तो उसके समाज में क्या प्रतिष्ठा है, वो हैसियत कहलाती है। अब देखिए, बचपन में विविधता किस प्रकार देखी जा सकती है? देखो, बचपन में विविधता यानी कि सब लोगों का, सभी बच्चों का बचपन एक जैसा नहीं होता, सभी बच्चों का बचपन अलग अलग होता है। तो बचपन में बहुत सारी विविधताएं देखी जा सकती है। कुछ जो छोटे बच्चे हैं तो कुछ काम करते हैं, कई ईंट भट्टों वगैरह पर काम करते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे जो अमीरों के घर पे पैदा होते हैं, उन बच्चों ने कभी अपने जीवन में दुख देखे ही नहीं होंगे। ठीक है,
उनके जो जैसे उनके माँ बाप चाहते वैसे उसी हिसाब से वो बनते जाते हैं। तो अब देखिए उसी बचपन के बारे में बात करते हैं कि सभी का बचपन एक जैसा नहीं होता। बचपन में बच्चे शरारती, प्यारे, जिज्ञासु, ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, खेलते कूदते रहने वाले होते हैं। लेकिन सभी बच्चों का बचपन इस तरह का नहीं होता है। सभी बच्चे खेल नहीं सकते, कूद नहीं सकते, सभी बच्चों की ऊर्जा से भरे नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चों के ऊपर छोटी उम्र में ही जिम्मेदारी आ जाती है। अब देखिए अपन बात करते हैं आगे। कृषकों के बच्चे खेतों में काम करते, ईंट भट्टों पर बोझा ढोते और खदान में पत्थर तोड़ते। हमारे चारों ओर बच्चे एक ही समय में अलग अलग प्रकार का बचपन जी रहे। इस प्रकार कृषकों, ईंट भट्टों पर काम करने वाले, घुमक्कड़ समुदाय, गुडलिया लोहार, भाट कठपुतली वालों, शहरों में कामकाज करने वालों के बच्चों के बचपन में विविधताएं देखी जा सकती है। ईंट भट्टों पर काम करने वाले, घुमक्कड़ लोग, गलिया लोहार, भाट कठपुतली वाले, शहरों में कामकाज करने वाले, इन सभी बच्चों में बचपन में विविधता देखी जा सकती है। भारत को भौगोलिक दृष्टि से कितने खंडों में बांटा गया है? भारत को भौगोलिक दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। आपको पता ही होगा, एक तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, फिर उत्तर का विशाल मैदान है ना, फिर दक्षिणी पठारी प्रदेश, फिर राजस्थान का मरुस्थल और एक है समुद्री तटीय मैदान। ये मेन मोटा मोटा भारत के 5 भाग है। भारत अगर अपन बात करें तो जैसे यहाँ पे मैं बनाने जो ऐसा बनेगा, लेकिन अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना, सही बने या नहीं बने। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखिए ये जैसे मान लो भारत थोड़ा सही नहीं बना है, अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। ठीक है, ये थोड़ा सही बन सकता है मेरे हिसाब से। इसको देखिए, इसको हाँ देखिए, ये उत्तर का मैदान, ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, फिर ये बीच में ये उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, फिर ये है आपका दक्षिण का पठारी प्रदेश, फिर ये आ गया आपका राजस्थान का मरुस्थल, और जो ये कोने पर है ये वाला है, ये समुद्री तटीय मैदान। 5 भागों में बांटा गया, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, सांस्कृतिक विविधता में किन तत्वों को समाहित किया जाता है? एक सवाल आ गया, सांस्कृतिक विविधता में किन तत्वों को समाहित किया जाता है? तो देखिए आगे, सांस्कृतिक विविधता में राष्ट्र एवं समाज की संस्कृति के तत्वों को समाहित किया जाता है। सांस्कृतिक विविधता में राष्ट्र और समाज की सांस्कृतिक तत्व कौन कौन से? इसके अंतर्गत समाज के नियम, परंपराएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, मानवों के परस्पर संबंध, नैतिक विकास, मानवीय विकास तथा सांस्कृतिक विकास आते हैं। आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है। भारतीय संस्कृति की 4 विशेषता क्या है? सिंपल सी बात, ईश्वर में आस्था तथा उसकी शक्ति में विश्वास रखते ही है, समन्वय बनाए रखते हैं। ठीक है, भारतीय संस्कृति के जो लोग हैं आपस में समन्वय बनाए रखते हैं। स्वार्थ को बुरा मानना, ये स्वार्थ को बुरा मानते हैं। वसुदेव कुटुंबकम सिद्धांत में विश्वास। वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ है सारी पृथ्वी अपने क्या है, कुटुंब के समान, भाई के समान भाई है। ठीक है, भाई के समान ये पूरी, यानी कि पूरा एक कुटुंब है वसुदेव, वसुदाई, पूरा अपना कुटुंब है, अपना परिवार है, परिवार के समान है। तो भाट बच्चों के अनौपचारिक सामाजिकरण के प्रमुख तरीके क्या है, समझिए। भाट बच्चे होते हैं ना, अनौपचारिक सामाजिकरण, अनौपचारिक शिक्षा उनको दी जाती। कैसे? करते हुए सीखना और विशेषकर नकल करके सीखना भाट बच्चों के अनौपचारिक सामाजिकरण के प्रमुख तरीके। इनके माध्यम से वे अपने वयस्कों की भूमिका का आत्मसात करते हैं। उनकी समृद्ध लोक परंपरा, गीत, पहेली, कहानी, किस्से, दास्तान, वंशावलियाँ, नाच व संगीत इस तरह परिवार के अंदर लड़कों व लड़कियों को विरासत में दी जाती है। नाच व संगीत इस तरह जो भी है, लेकिन ये धीरे धीरे होता है, औपचारिक या नियमबद्ध तरीके से नहीं होता। तो भाट बच्चों को ये सारी चीज़ें हैं ना, ये पहेली, गाना बजाना, लोक परंपरा, गीत वगैरह, ये सब एज कैसे मिलता है, मतलब उत्तराधिकार के रूप में मिलता है, क्योंकि ये अपने परिवार से बात सीखते हैं और ये उनके जो माता पिता के गुण उसमें आ जाते हैं। तो उसको अपन अनौपचारिक सामाजिकरण बोल सकते हैं, अनौपचारिक शिक्षा बोल सकते हैं। पर्टिकुलर इन्होंने इसके लिए कहीं से पर्टिकुलर पढ़ाई नहीं की। ठीक है, वो अपने परिवार से सीखे, उनको देख देख के सीखे। अब देखिए आगे,
भारतीय समाज में विविधता के दो स्वरूप बताइए। भारतीय समाज में विविधता के दो स्वरूप, पहला है भारत भाषा की भिन्नता, प्राय भिन्न प्रांतों में भाषा में भिन्नता पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है विभिन्न धर्मावलंबियों का होना। भारतीय समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी आदि धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। देखिए आगे, गांवों से शहरों में पलायन करने वाले बच्चे क्या काम करते हैं? तो गांवों से शहरों में पलायन करने वाले बच्चे लोहे का काम, मूर्तियां बनाने का काम, सुथारी काम, कुत्ते बेचना, दिहाड़ी मजदूरी कमाना और कचरा बीनने का काम करते हैं। छोटे छोटे मेहनत के काम, साफ सफाई, ठेलों पर बिकते सामान, तीज त्योहार में लगती दुकानें, ये सब इन लोगों की बदौलत ही है। ठीक है, ये लोग काम नहीं करेंगे तो इनकी ऐसी दुकानें भी सजेगी नहीं। ठीक है, तो ये है गांव से शहरों में पलायन करने वाले बच्चों की स्थिति, वो लोग कैसे जीते हैं। ठीक है, धन्यवाद। बाकी के जो अपना जो भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।